सो फाइनली स्टूडेंट्स एमबीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन के फर्स्ट अटेम्प्ट की जो आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे आपको कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है, साथ ही में कौन सी रेंज है जो कि सेफ मानी जाएगी एंड वहाँ पे आपको टॉप कॉलेजेस जो है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सब कुछ हम जो है वो डिटेल में जो है वो जानने वाले हैं। एंड पूरा मैंने आपको लिए पूरा रेंज जो है वो बना रखा है ताकि आपको इजीली चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। बट उसके पहले दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसी आंसर की आएगी तो मैं इस कोर्स में जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो आंसर की का एक फोल्डर बनाया 2026 का, चारों स्लॉट्स की डाल दिए, फिफ्थ का भी मैं जल्दी जो है वो डाल दूंगा। तो अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई विल सजेस्ट कि आप इन सभी आंसर की के एक बार प्रैक्टिस करके देखो, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो सभी स्लॉट्स के, ताकि आपका प्रिपरेशन बढ़िया हो एंड आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो पता चले जो इस साल सीईटी सेल ने जो है वो पेपर में डाले। तो यहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम डेंजर जोन के बारे में। तो आप देख सकते हो, अगर आपको 55 से 64 के आसपास मार्क्स मिले होंगे तो आपको 50 परसेंटाइल के आसपास जो है वो मिल सकता है। 60 से 68 में आपको 55 के आसपास मिल सकता है। 64 से 70 के आसपास अगर आपको मिला है तो 60 परसेंटाइल के आसपास जो है वो मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो है वो प्रोबेबिलिटी है, इसके आसपास मिलेगा, बिकॉज 5 स्लॉट्स है तो किसी स्लॉट को उन्होंने टफ, मीडियम एंड ऐसा इजी रेंज में जो है वो किया होगा एंड नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो है वो होगा। तो एक रेंज आपको जो है वो पता चलेगी, 2-3 परसेंटाइल प्लस माइनस यहाँ पे आपके जो है वो हो सकता है। बट हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, एमबीए सीईटी में 200 क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्वेश्चंस में से 40-50 क्वेश्चंस राइट लाना जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बिकॉज अगर आप रैंडम तुक्का भी मारते हो तब भी 30-40 क्वेश्चन जो है वो राइट आने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहते हैं। एंड उसमें भी बहुत सारे ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो 50, 60, 70 मार्क्स की रेंज में जो है वो रहता है। तो इसलिए यहाँ पे परसेंटाइल जो है वो कम मिलेगा एंड एक एक मार्क्स कम होता है तो कभी कभी जो है वो परसेंटाइल में अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो आता है। तो इसलिए ये रेंज जो है वो काफ़ी खतरनाक है एंड यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस मिलने की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो थोड़ी कम ही रहेगी। फिर आते हैं दोस्तों ऑरेंज जोन में। अगर आपको यहाँ पे 68 टू 76 के आसपास मार्क्स मिले हुए हैं तो 65 के आसपास परसेंटाइल मिल सकता है। 72 से 80 के बीच में तो 70 परसेंटाइल के आसपास। एंड 78 से अगर मैं बोलूँ 85 के आसपास अगर आपको मिला है तो 75 के आसपास आपको परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। एंड ये भी जो है वो बहुत अच्छा परसेंटाइल मैं जो है वो नहीं बोलूँगा, बिकॉज यहाँ पे भी आपको बहुत टॉप कॉलेजेस जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो नहीं रहेंगे। अब डिपेंड करेगा आपको स्लॉट को किस टाइप से नॉर्मलाइज़ किया है। कुछ कुछ बच्चे का हो सकता है कि 86 पे भी जो है वो 80 के आसपास परसेंटाइल भी जो है वो बन सकता है। बट ये रेंज के आसपास ही आपके जो है वो रहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों येलो जोन में। यहाँ पे अगर आपको 82 से 90 मार्क्स के आसपास जो है वो मिले हैं तो 80 परसेंटाइल के आसपास आपको जो है वो मिल सकता है। वही अगर आपको 86 से 90 के आसपास, 95 के आसपास मिलता है तो 85 के आसपास परसेंटाइल आपको जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने एवरेज लिया 86 के आसपास आपको मिलता है मार्क्स, तो आपको 80s के रेंज में जो परसेंटाइल है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाला है। देन आप देख सकते हो, अगर आप 90s में जाते हो तो आप फिर आप 90 परसेंटाइल के आसपास जो है वो आ जाओगे। अगर आपको 90 से 98 के आसपास मिलता है तो हो सकता है किसी को 88 मिल जाए, किसी को 89 मिल जाए, किसी को 90 के आसपास मिल जाए। ठीक है, तो 90 से 98 के आसपास की जो रेंज है वो ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलेज जो है वो मिल सकता है। बट बहुत अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो यहाँ पे भी जो है वो कम ही रहेंगे। ठीक है, देन आती है दोस्तों मिड 90s एंड स्टार्टिंग ऑफ हंड्रेड्स। ये स्कोर जो है वो थोड़ा बेटर जो है वो रहेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी स्कोर। यहाँ पे आपको जो है वो 100% 90 के ऊपर परसेंटाइल मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। तो ये वाली रेंज जो है वो अच्छी है एंड यहाँ पे आपको डिसेंट परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। 90 के अबव परसेंटाइल अगर आता है तो डिसेंट सा कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है एंड ईजिली आप जो है वो एडमिशन कर पाओगे कैप राउंड के थ्रू ही। देन आती है दोस्तों थोड़ी बेटर रेंज। 97 से 105 के बीच में अगर आपको मिलता है तो 90-91 परसेंटाइल के आसपास बन सकता है। कभी कभी 92-93 भी यहाँ पे जा सकता है, बिकॉज 5 स्लॉट है तो सभी स्लॉट का डिफरेंट होगा। देन 99 से अगर 107 के बीच में अगर आपको मार्क्स मिले तो 92 के आसपास, एंड उसी के आसपास 109 के आसपास जाता है तो 93 भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल सकता है। इसका मतलब यही कि अगर आपको 97 मार्क्स से लेके तो 109 मार्क्स के आसपास जो है वो इसके बीच में मिलता है तो आप 93 92 के आसपास जो है वो इजीली चले जाओगे एंड एक डिसेंट परसेंटाइल आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। मुंबई एंड पुणे में थोड़े ठीक कॉलेज आपको जो है वो मिल सकते हैं अगर आप इस रेंज में रहोगे। तो इसके नीचे अगर रहोगे तो फिर तो थोड़ा मुश्किल ही होगा, फिर आपको मैनेजमेंट कोटा वगैरह जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर है दोस्तों थोड़ी और बेटर रेंज। अगर आपको 104 से 112 के बीच में मिलते हैं तो 94 के आसपास आपको जो है वो मिल सकता है।
106 से 114 के बीच में अगर जाता है तो 95 हो सकता है। 110 से 118 96 परसेंटाइल आपको जा सकता है। फिर यहाँ पे 113 से 121 अगर आप जाते हो तो 97 एंड 98 के लिए 118 से 120 122 के आसपास भी अगर मिलता है तो 98 मिलने के चांसेस जो है वो काफ़ी अच्छे आपके जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, 99 के लिए दोस्तों जितना मुझे लग रहा है इस साल 125 अबो अगर आपको मार्क्स मिले तो 99 परसेंटाइल आपको जो है वो मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस जो है वो रह सकते हैं, बिकॉज ये 125 जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है। 125 126 में तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि 99 आपको जो है वो मिल जाए या फिर उसके ऊपर भी मिल जाना चाहिए। ठीक है, जितना लग रहा है एंड जितना भी मैंने देखा है बाकियों का भी सबका एक्सपेक्टेशन 125 के ऊपर अगर मिलता है तो 99 होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर उसमें अभी यहाँ पे जो है वो और कंपटीशन बढ़ता है 99 से लेके तो 99.99 के बीच में जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती है एंड ये पॉइंट्स जो है वो बहुत मैटर करेंगे। अगर आपको 133 से 140 के बीच में मिलता है तो देन आप 99.5 के आसपास जो है वो जा सकते हो एंड फिर दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में जो है वो सोच सकते हो। देन 136 से 144 99.6, देन 138 से 146 99.7, 141 से 149 99.8। अब ये रेंज इसलिए इतना बढ़ रहा है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके स्लॉट में इस वाले रेंज में 30-40 ही स्टूडेंट हो। ठीक है, तो इसलिए ये रेंज जो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रही है एंड परसेंटाइल जो है वो कम बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे थे तो यहाँ पे परसेंटाइल भी बढ़ रहा था एंड रेंज भी जो है वो बढ़ रही थी, बट यहाँ पे जो है वो मार्क्स की रेंज बढ़ रही है, परसेंटाइल जो है वो बहुत ही कम से बढ़ रहा है। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो कम रहेंगे। अगर आपको 99.9 जाना है तो 145 से 153 जो है वो बेस्ट अच्छा स्कोर रहेगा, जिसमें आपको 99.9 के आसपास जो है वो मिल जाएगा। अब ये 99.90 जो है वो रहेगा। ठीक है, अब JBIMS अगर आपको चाहिए तो फिर 99.90 के आगे भी कोई बढ़िया नंबर रहना चाहिए, तब आपको JBIMS जो है वो मिल सकता है, जैसे 99.95 99.97 99.98 99.99। तो ये वाला तो एकदम ज़बरदस्त रहेगा स्कोर। ठीक है, 158 से 168 के आसपास मिलने के चांसेस रहेंगे एंड ये डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में कौन टॉपर जो है वो है, उसका कितना स्कोर है उसके अकॉर्डिंग भी। बट हाँ, ये वाला स्कोर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आना पड़ेगा। JBIMS के लिए मैं जितना बोल रहा हूँ गाइज 155 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो एक डिसेंट आपके जो चांसेस है वो रहेंगे JBIMS या फिर सिडनम मिलने के। बाकी जब हमारा रिजल्ट आएगा तब हमें जो है वो पता चलेगा, बट 155 160 इज़ अ गुड स्कोर। कभी कभी किसी को 150 में भी मिल जाता है अगर कैटेगरी बेनिफिट्स होंगे तो। साथ ही में EWS से अप्लाई करोगे तो और थोड़े कम रैंक्स में आपका जो है वो बन सकता है, बिकॉज अभी दोस्तों ये जो है वो बस परसेंटाइल है। ठीक है, आपको जो एडमिशन है वो परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं बल्कि रैंक्स के बेसिस पे जो है वो मिलता है। अब रैंक्स आपके जो है वो अभी जो है वो नहीं आएंगे, जब आपका रिजल्ट लगेगा तब भी आपको बस परसेंटाइल ही जो है वो पता चलेगा। रैंक्स आपको जो है वो एडमिशन के टाइम जो है वो पता चलेंगे। ठीक है, तो वो तब आपको पता चलेगा कि आपको JBIMS मिलने वाला है या फिर नहीं। अभी बस आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार टॉप 5 जो है वो मिल सकता है, टॉप 3 में मिल सकता है। बट अगर आप मुझे पूछोगे कब मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे मिलने वाला ही है, जब आपका रैंक्स आएगा तब आपको जो है वो पता चलेगा। बट टेंशन मत लो, मैं पूरी काउंसलिंग प्रोसेस करता हूँ MBA CET की। MBA के जितने भी कॉलेजेस होंगे, महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस होंगे, हर कॉलेज में हमारे काउंसलिंग के थ्रू काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो जाते हैं। चाहे वो JBIMS हो, लास्ट ईयर तो JBIMS सिडनम वेलिंगकर टॉप 10 उसके नीचे सारे कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी काउंसलिंग के थ्रू जो है वो गए थे एंड किसी को भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आया था एडमिशन प्रोसेस का। काउंसलिंग की बैच जो है वो कुछ टाइम बाद जो है वो लॉन्च होगी, जिसमें मैं आपको सब बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैप राउंड का फॉर्म भरना है। साथ ही में लास्ट ईयर कैप राउंड में काफ़ी सारे न्यू रूल्स आए थे, जैसे 3 के जगह 4 राउंड जो है वो कर दिए गए थे। फिर फर्स्ट राउंड में अगर हमारे टॉप 3 में से कोई भी कॉलेज लग गया तो टॉप 1 कॉलेज लग गया तो वो फ्रीज़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो हो गई थी, तो एकदम प्रॉपरली आपको जो है वो गाइड किया जाएगा। बस आपका काम यही है कि अच्छा स्कोर आपको निकालना है, बाकी एडमिशन प्रोसेस आप जो है वो हम पे छोड़ दो। सारी चीज़ें एकदम अलाइंड रहेगी एंड कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बाकी फ्री में यूट्यूब पे भी मैं जो है वीडियोज़ डालता हूँ, बट पर्सनल काउंसलिंग में और बेटर वे से आपको जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो होप सो दोस्तों इससे आपको एक जो रेंज है वो समझ में आ गई होगी। आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो आप जो है वो कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। बाकी अभी और ऑब्जेक्शंस वगैरह भी जो है वो रेज होंगे तो उससे आपके और मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोज़ वगैरह जो है वो बनाऊँगा। बाकी सेकेंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करो, ट्राई करो, एक लास्ट फाइट जो है वो दे के देखो, अगर उसमें अच्छा मिलता है तो और बेटर आपको जो कॉलेज है वो मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसमें आंसर्स की मैंने डाल दी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।